नारायण नारायण नारायण। सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके पुस्तकों और प्रवचनों से जो हम लोग पठन पाठन कर रहे हैं, भाई महाराज जी कहते हैं निषिद्ध कर्मों का त्याग बहुत जरूरी है। संसार को भी चाहते हो और भगवान को भी चाहते हो तो किया हुआ साधन व्यर्थ नहीं जाएगा, पर वर्तमान में विशेष लाभ नहीं होगा। कोई भी कर्तव्य कर्म दूसरों के हित के लिए किया जाए तो वह भजन है, और अपने लिए किया जाए तो पाप है। समाधि भी अपने लिए नहीं करनी है, भजन भी संसार या भगवान के लिए करना है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाला राक्षस की श्रेणी में आता है। कर्म शरीर से करना और फल स्वयं चाहना क्या उचित है? शरीर तो संसार का है और संसार के लिए है। शरीर के द्वारा संसार की सेवा होनी चाहिए। जो आपने शरीर का पोषण नहीं करता है, उसके शरीर का पोषण संसार करता है। जैसे माँ बालक का पोषण करती है, आप शरीर को अपना मत मानो तो शरीर को भोजन देने का महात्मा हो जाएगा। शरीर को संसार का मानो तो संसार की सेवा हो जाएगी, और भगवान का मानो तो भगवान की सेवा हो जाएगी। जिसकी सेवा करते हो उसको अपनापन हटा लो, अथवा जिसको अपना नहीं मानते उसकी सेवा करो। दोनों का फल बराबर है। सत्संग मिलने के समान कोई लाभ नहीं है, परंतु असली सत्संग मिलना कठिन है। एकांत में भजन करने की अपेक्षा सत्संग से, वास्तविक तत्व का विवेचन करने वाली पुस्तकों से बहुत लाभ होता है। असली सत्संग है भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग, अथवा एक भगवान में प्रीता। सत्संग से तत्काल लाभ होता है। सत्संग की महिमा कह नहीं सकता। जैसे बालक कब बड़ा हो गया इसका पता नहीं लगता, ऐसे ही सत्संग में बैठे बैठे कितना लाभ होता है इसका पता नहीं लगता है। संसार प्रतीति मात्र है नहीं, इसको है मानना अनर्थकारक है, जिससे भोग तथा संग्रह की रुचि पैदा होती है। नहीं को सही मानने से ये है दिखता नहीं, है ही परमात्मा है। संसार है ही नहीं, केवल मृग तृष्णा की तरह प्रतीति है। संसार बाधक नहीं है, परंतु उससे सुख लेने की इच्छा बाधक है। सुख चाहने वाले दुख से कभी बच सकता है ही नहीं। शरीर, रुपये, घर, कुटुंबी आदि कुछ भी बाधक नहीं है। बाधक है मैं सुख ले लूं, यह भाव, यह राक्षसपना है। संसार की इच्छा मात्र बाधक है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। सब कुछ परमात्मा ही है, पर वे भोग्य नहीं है। आप उन्हें भोग्य बनाकर सुख भोगना चाहोगे तो दुख पाते रहोगे। परमात्मा में सगुण निर्गुण आदि का भेद करना गलती है, और संसार में एकता करना गलती है। आरंभ से ही भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। गीता ज्ञान योग से कर्मयोग को और कर्मयोग से भक्ति योग को श्रेष्ठ मानती है। भगवान में प्रेम होने का नाम है भक्ति। प्रेम के समान कोई चीज वो है ही नहीं। प्रेम के बिना ज्ञान सूखा है। यदि प्रेम शरीर में है तो भले ही ब्रह्म की बातें कर लो, कुछ लाभ नहीं है। जैसे लोभी कोई दृष्टि में रुपये कीमती है, अतः धन बड़ा नहीं, लोभ बड़ा है, ऐसे ही भगवान का प्रेम बड़ा है। भगवान ने नारायण नारायण नारायण।